सो हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एंड यू वाचिंग द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो फंडी टाइप का जो अकाउंट चल रहा है, वो अकाउंट का फेज़ 1 क्लियर, फेज़ 2 में 2% ऑलरेडी अचीव हो चुका है, मतलब 1.87% करीब 2% के करीब। ओके, सो वहाँ पर क्या हुआ कि क्या क्या मैंने मेंटेन किया और क्या क्या ब्रेकडाउन है, सब आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सो अभी मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा फंडेड अकाउंट के बारे में, क्योंकि मुझे कुछ मेरा स्ट्रेटजी पे कुछ इम्प्लीमेंट करना था, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेटजी है उसमें थोड़ा इधर उधर हो रहा था, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी पूरा समझ गया और जो मेरा टाइमिंग सब कुछ मेरा ठीक हो गया, क्योंकि मैं साइड में जॉब भी करता हूँ तो मेरा मेंटेन करना होता है और मैं उसके साथ साथ ट्रेड भी करता हूँ। तो क्या क्या डिसिप्लिन और क्या क्या सब कुछ मेंटेन किया वही आप लोगों के साथ मैं इधर शेयर कर रहा हूँ आज। ओके, सो फंडी हाइव का आप लोगों ने देखा, मैं बंगाली में वीडियो बनाया था। ठीक है, उधर आप लोगों ने देखा कि फंडी हाइव का मेरा जो फेज़ 1 क्लियर हो चुका है। ठीक है, अभी फेज़ 2 में जो ये वाले वीडियो पे आप देख सकते हो फेज़ 1 का, अभी फेज़ 2 मुझे मिल गया और उसका डैशबोर्ड आप लोगों के साथ दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरा 2 अकाउंट था इधर, एक अकाउंट अभी मैं डिसेबल करके रखा हूँ, क्योंकि ये अकाउंट अगर मतलब 2 अकाउंट परचेस किया था मैंने, एक और एक मुझे फ्री में मिला, क्योंकि ये थोड़ा उन लोगों को पेमेंट मेथड में उनको दिक्कत हुआ तो क्या हुआ, मुझे फ्री में कर दिया, क्योंकि बाई 1 गेट 1 हो गया। मतलब ऐसा कि मैंने पेमेंट कर दिया लेकिन उनके उधर से मेरे इधर से सक्सेसफुल दिखा दिया, उनके उधर से नहीं आया, तो मुझे जो डिले हुआ उसकी वजह से उनके जो सीईओ है उधर से मैंने ये अकाउंट एक्स्ट्रा मिल गया, तो वो अकाउंट रख दिया। और जो मेन मेरा अकाउंट है जो पहले से आप लोगों को दिखा रहा था, वो रहा ये 5K 2 स्टेप। तो ये अकाउंट का जो रूल्स है पहले आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो अकाउंट्स का रूल्स है कुछ थोड़ा अच्छे से समझना कि मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज 3, मतलब 3 दिन 1% करके बनाना है। ओके, मतलब $50। मैक्स लॉस है 5%। ये मैक्स लॉस 10% चला जाता है, डिपेंड ऑन रिस्क के क्राइटेरिया से। मेरा रिस्क अभी मॉडरेट पे है, क्योंकि एक दिन क्या हुआ, मेरा थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया, तो मेरा डेली लॉस 2% है, उससे थोड़ा ज़्यादा चला गया, 2.1 हो गया, तो मेरा रिस्क थोड़ा ड्रॉ डाउन में आ गया। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक ही दिक्कत है कि जो इनका जो रिस्क जो क्राइटेरिया है कि आप अगर लो रिस्क में रहो, मतलब आपका जो रिस्क डेली लॉस अगर 2% है, मैक्स लॉस 5% और आपका मैक्स लॉस पर ट्रेड 1% करके अगर रिस्क में चल रहे हो, तो आप अब लो रिस्क में, इधर क्या अच्छा होता है कि आपका $50 बस पहले तो $9 देके आपको इधर एंट्री होना है, उसके बाद जो बाकी का जो $50 है वो आप मतलब प्रॉफिट के अंदर से दे पाओगे, यही है। और जो आपका सेकेंड मॉडरेट रिस्क जो अभी मैं हूँ, तो डेली लॉस 3% है, मैक्स लॉस 6% है, थोड़ा बढ़ जाता है, और मैक्स पर ट्रेड में 1.5% रिस्क ले सकता हूँ, और इधर भी मैं प्रॉफिट से पूरा दे पाऊंगा। लेकिन क्या है कि फंडेड अकाउंट का जो 2% है वो मुझे देना है, मतलब $100 देना है, और इधर जैसे 1% ऑफ कैपिटल मुझे देना होता है लो रिस्क पे, मॉडरेट रिस्क पे मेरा 2%, मतलब $100 अभी भी देना है। ठीक है, फंडेड होने के बाद। सो इट्स ओके। थोड़ा फर्स्ट टाइम ये मेरा प्लेटफॉर्म पे, ये वाले प्लेटफॉर्म पे मेरा फर्स्ट टाइम है, पहले GFT में था, अभी इसमें आ गया, क्योंकि इसमें कुछ फैसिलिटी मुझे अच्छा लगा। तो मतलब ये जो टर्मिनल है इसको पहचानने में थोड़ा दिक्कत हुआ, तो हो गया, अभी पूरा अच्छे से समझ गया क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या इनका सब कुछ सिस्टम है। तो फेज़ 1 में जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया, मेरा फेज़ 1 कंप्लीट है, देखो 8.31% निकाल के दे दिया, सब कुछ पास हो गया। ओके, और फेज़ 1 का मेरा जो प्रॉफिटेबल डेज में क्या क्या दिन कितना कितना प्रॉफिट हुआ देख सकते हो। एक दिन $100, $88, $54, $173 अकाउंट पास। ओके, और मेरा जो अभी फेज़ 2 में मेरा प्रॉफिटेबल डेज में आप लोग को दिखाया, एक दिन है, मतलब आज का ट्रेड में टोटल मेरा प्रॉफिट है $145 टोटल। ठीक है, और रियल प्रॉफिट है $91। ठीक है, और इनिशियल बैलेंस मतलब इससे पहले दिन, मतलब आज है आपका वेडनेसडे, मैं थर्सडे को थोड़ा लॉस हो गया था, तो वो लॉस रिकवर करके आज प्रॉफिट में आ गया। थोड़ा $50 का लॉस था, ऐसा करीब $50-70 का,
तो रिकवर होके अभी मैं आ गया। ठीक है, करंट डेली प्रॉफिट है 1237। आज का मतलब मेरा आज के दिन का बस 5K के अकाउंट पे $4.75 मेरा मतलब प्रॉफिट हुआ है। मतलब बहुत बढ़िया आज का दिन गया। वही आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करने आ रहा हूँ, आया हूँ मैं। ठीक है, तो क्या क्या मैंने देखा है और क्या क्या आप लोगों को हेल्प होगा वही मैं आप लोगों को बोलूँगा। ठीक है, तो मेरा स्टैटिस्टिक जो है वो आप देख सकते हो। विन रेट है 44%, ये थोड़ा कम है। मेरा विन रेट 50-60 रहता है, 60 के अंदर रहता है, 55 to 60 होता है मेरा। तो इधर नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज़्यादा है। ओके, और क्या क्या अभी मेरा देख सकते हो। लास्ट प्रॉफिट देखो 19, 45, 28, 78, 13, ये लास्ट ट्रेड है। ठीक है, और मेरा जो क्या क्या ट्रेड था वही आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और जो रूल्स है वो आप लोगों को मतलब बोल दिया। ठीक है, अभी नैस्डैक में जाके मैं दिखाता हूँ मेरा क्या क्या ट्रेड था। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नैस्डैक जब मेरा जो की लेवल रहता है, मतलब मैं 1 आवर 15 मिनट में क्या करता हूँ, मेरा जो स्ट्रक्चर है 15 मिनट 1 आवर में मैं स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ। मतलब आपका मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जैसे प्राइस इधर से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, इसका मतलब प्राइस ऊपर के किसी सपोर्ट जोन से फिर से सेल होने का चांस है। ऐसे ये रहा सपोर्ट जोन, आपका ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन इधर से सेल होने का चांस है, बट ये की जोन के अंदर अभी है प्राइस, इसका मतलब ही मैं सेल नहीं करूंगा। तो मेरा कुछ क्राइटेरिया रहता है, जैसे मैं 5 मिनट में फिर जाता हूँ, जाने के बाद मैं देखता हूँ ये जो जोन के अंदर प्राइस का क्या बिहेवियर रहता है, प्राइस का क्या मोमेंटम रहता है। आप लोगों को ज़्यादातर यूट्यूबर लोग बोलेंगे कि इधर आते ही सपोर्ट जोन पे आ गया सेल कर दो, ये सब। मेरा वैसा नहीं है, मेरा कुछ क्राइटेरिया रहता है। मेरा की जोन फर्स्ट, मेरा प्राइस क्या करता है, की जोन पे टैप होता है। ओके, की जोन पे टैप होने के बाद मैं कुछ डिटेल्स देखता हूँ, वो डिटेल्स देखने के बाद उसके बाद मैं शॉर्ट करता हूँ या लॉन्ग करता हूँ। ओके, तो इधर से मैं अगर शॉर्ट किया ऐसा है, और ऐसा नहीं कि मेरा 1:2 हर टाइम रहता है, 1:3 रहता है। मेरे रूल्स के हिसाब से मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है कि अगर मेरा लॉस हो रहा है छोटा छोटा, 1 2 3 लॉस हो गया, ठीक है, लेकिन जिस टाइम मेरा प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट को मैं 1:2 1:3, मतलब ऐसा नहीं कि अगर उसका पोटेंशियल है, जैसे देखो अगर मैं इधर से सेल किया तो मेरा लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है, ये बॉक्स है, ये वाला बॉक्स है, ये लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब इसके बाद प्राइस इधर आ सकता है, चांस है। तो मैं इधर से इधर तक ही होल्ड करूंगा, ऐसा नहीं कि इधर से मैं इधर तक। मेरा कभी कभार हो जाता है, कल जैसे मेरा आज हुआ, आज 1:10-12 हो गया एक ट्रेड सुबह को एशिया में। ठीक है, वो इधर से हुआ था, इधर से ऐसा ट्रेड था, जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा है। ये जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था, इसके नीचे इधर से मेरा ट्रेड था, ऐसा मेरा ट्रेड था। ओके, ऐसा कुछ था। पहले सुबह का ट्रेड में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपको ये वाला ट्रेड समझाता हूँ। ओके, जैसे मेरा सुबह का इधर से ट्रेड था, तो इधर से लेने का क्या क्या रीजन था और इधर तक था, ऐसा 1:10-12 हो गया था मेरा, 10 हो गया था, 10 तो हाँ 10 हो गया था समथिंग। ये इधर से इधर तक लेने का क्या रीजन था, प्राइस जब मैं सुबह उठा, ये कौन सा टाइम है देख सकते हो, कल का है, कल का नहीं सुबह का, सुबह का आज का 5:30 बजे ना, 6:30। जैसे सुबह के एशिया सेशन आपको दिखा है 13-12, हाँ ये रहा एशिया सेशन। तो प्राइस क्या हुआ, इधर से जब एशिया सेशन मेरा स्टार्ट हुआ, प्राइस इधर से जो आपका 1 आवर पे जो जिस पे मैं स्ट्रक्चर मार्क करता हूँ, मैं स्ट्रक्चर मार्क किया कैसे कि मेरा ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक, और एक था फेयर वैल्यू गैप, ये दो था ऐसा। ये फेयर वैल्यू गैप आप देख सकते हो, तो मैं ये कर देता हूँ, फेयर वैल्यू गैप देख सकते हो। तो फेयर वैल्यू गैप एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था जिधर से प्राइस को जाने का हाई प्रोबेबिलिटी है, और एक था ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे मार्क किया, इंपल्सिव होने से पहले, मतलब हाई वॉल्यूम आने से पहले पीछे का जो एम्प्टी स्पेस है, ऐसा है। ठीक है, तो फिर मैं क्या किया, 5 मिनट पे गया, जाने के बाद मेरा ऑर्डर ब्लॉक ये रहा, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आया, आने के बाद फिर मैं देखा उसका मोमेंटम कैसा है। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक को मैंने फिर से फिल्टर किया था ऐसे, 5 मिनट पे जाके ऑर्डर ब्लॉक को और थोड़ा छोटा कर दिया,
देख सकते हो एकदम फिल्टर, ये मेरा फिल्ट्रेशन के अंदर आता है। मतलब मेरा सपोर्ट जोन, मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा फिल्टर कर लेता हूँ, मतलब छोटा कर लेता हूँ जितना हो सके। जब प्राइस आया, आने के बाद प्राइस ऊपर स्पाइक गया, मैं वेट किया, फिर ऊपर स्पाइक गया, फिर मैं कंफर्म हुआ कैसे कि 5 मिनट का आपका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। मतलब 5 मिनट का ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो गया। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ उसके बाद मैं क्या किया, समझ गया कि सॉरी ये मार्केट शिफ्ट होगा। उसके बाद मैं क्या सोचा कि मार्केट में वॉल्यूम आ गया बाइंग साइड का। फिर उसके बाद ये जो प्राइस नीचे की तरफ, मतलब ब्रेक होने के बाद प्राइस इमीडिएट नीचे आया, आने के बाद मेरा इधर एंट्री रहा और नीचे का एसएल इजी। मेरा टारगेट था 1 आवर के ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इसके इधर तक। ओके, तो इजी मेरा टारगेट अचीव हो गया और मेरा सुबह का ट्रेड कंप्लीट हो गया लंदन से पहले। ओके, फिर मैं हो गया मेरा प्रॉफिट होने के बाद मेरा $50 मतलब 1% आप में चला गया। फिर मैं क्या किया, होल्ड में, मतलब मेरा दिन का ट्रेड हो गया तो मैं स्टॉप कर दिया। स्टॉप हो जाने के बाद फिर मैं आपका जो मेरा जो रूल्स रहता है, मैं जिस लोगों को सिखाता हूँ और बोलता हूँ उनका जो रूल्स रहता है, जैसे कि आफ्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर प्राइस शुड कम टू द सपोर्ट जोन, मतलब एक डिस्काउंट जोन पे प्राइस आता है आफ्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद प्राइस देखो फिर एक सपोर्ट जोन पे आया, ठीक है। और ये सपोर्ट जोन के आने के बाद मैंने क्या किया, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इधर जैसे ये था, उसके बाद का आपका जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर प्राइस नीचे आया। ओके, आने के बाद मैंने ये जो जगह है ना, इधर लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा ये वाला रहेगा ऐसा, जैसे इसके बाद का ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी टैप्ड हो चुका है, जो हो चुका है इधर तक। ओके, उसके बाद का रहेगा लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। फिर प्राइस उधर आया, आने के बाद जैसे मैं इधर से किया वैसे इधर से फिर से किया। कैसे किया, जैसे मैं मार्क कर रहा हूँ, प्राइस इधर आया, आने के बाद क्या होगा, हम लोग अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आने के बाद देखेंगे प्राइस में मार्केट शिफ्ट होगा। प्राइस इमीडिएट शिफ्ट कर दिया। ओके, मार्केट शिफ्ट कर दिया, मार्केट शिफ्ट हो गया। उसके बाद मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, इधर एक फेयर वैल्यू रहेगा या ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, कोई भी एक चीज़ ढूंढना है। तो मैं इधर फिर से फेयर वैल्यू ढूंढा। फिर प्राइस में आने के बाद इधर थोड़ा मोमेंटम आया, आने के बाद मेरा कंफर्मेशन मिला, मैं एंट्री कर दिया, फेयर वैल्यू के नीचे एसएल रखा, 1:2 समथिंग ऐसा रखा, ठीक है। और थोड़ा एसएल को टाइट रखने के लिए ऐसा समथिंग कुछ था। ओके, तो 1:2 आ गया, मतलब ऑलरेडी मेरा एक बड़ा प्रॉफिट है, तो मैं ज़्यादा होल्ड नहीं किया क्योंकि ये सेलिंग जोन पे था। जैसे ये जो मार्क किया है ना, ये सेलिंग जोन था, ये वाला जगह, तो ऊपर का सेलिंग जोन में है प्राइस। देखो फिर प्राइस ऊपर जाके सेल होगा, इधर से सेल हो सकता है। ओके, तो मैं उसके अंदर छोटा सा स्कैल्प निकाला जो 1:2 1:3 हो गया। मैंने $20 का रिस्क रखा था और 45 60 में निकल गया। तो मेरा अकाउंट उस टाइम अप हो गया 2% के करीब। तो मैं आज का डेली अपना क्लोज कर दिया। ऐसा है कि ज़्यादा ट्रेड हो गया, लेकिन दिन अच्छा था इसलिए मैं ज़्यादा किया। अगर कभी जैसे आज वेडनेसडे और ट्यूसडे वेडनेसडे बहुत बढ़िया रहता है, मतलब मार्केट के लिए वीकली में, और मंडे थोड़ा लो वॉलेटिलिटी रहता है, क्योंकि इस बार मंडे बहुत बढ़िया था, इसलिए ट्यूसडे बहुत ही खराब गया। मतलब मंडे को अगर मोमेंटम आता है ना, तो ट्यूसडे क्या होता है, वो थोड़ा मतलब रिवर्स हो जाता है। फिर वेडनेसडे मूव आता है, थर्सडे मूव आता है, फिर फ्राइडे कंटिन्यूएशन के लिए मार्केट रेडी होता है। मतलब फ्राइडे को आपका थोड़ा मैनिपुलेशन होता है। तो मेरा आज इस वीक का आज है और कल ट्रेड रहेगा सबसे बढ़िया, क्योंकि एक दिन मतलब मंडे आपका जो ट्यूसडे आपका मैनिपुलेशन हो गया। मतलब मैनिपुलेशन मतलब रिवर्सल, जैसे मैं आपको दिखाऊं डेली चार्ट में देख सकते हो, ये मंडे बाई किया था, बहुत बढ़िया गया, ट्यूसडे नीचे आ गया, दैट मीन्स वेडनेसडे और थर्सडे बहुत बढ़िया जाएगा, फ्राइडे भी जा सकता है, मतलब न्यू ऑल टाइम हाई हो जाएगा मार्केट का, नैस्डैक का, ठीक है। सो उस हिसाब से आपका मेरा जो गेम प्लान रहता है, मैं इस हिसाब से वीकली के हिसाब से मतलब मेंटेन करता हूँ। जैसे फिर ये जो जगह है ना, ये जगह फिर से आपका रिस्पेक्टेड होगा, क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप अभी भी एम्प्टी है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जगह क्यों एम्प्टी रखता है मार्केट, पता है,
क्योंकि मार्केट को एक मतलब फ्री स्पेस चाहिए मार्केट को फिर से मैनिपुलेट करने के लिए। मतलब प्राइस इधर आएगा, आने के बाद ये जो जगह है एम्प्टी, ये बायर्स को इनवाइट करेगा, उसके बाद प्राइस जाएगा ऊपर, फिर सेलिंग कंटिन्यू करेगा लाइक दिस। या हो सकता है ये जो सेलिंग है ये ऑलरेडी इधर से ही फिनिश हो जाएगा। ये चांस बहुत कम है क्योंकि इधर आने का चांस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इससे इसका डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस है ना बहुत कम है, तो लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहेगा ये जो पॉइंट पे, और ये पॉइंट पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। ये जो लिक्विडिटी चला जाएगा उसके बाद प्राइस इधर जब आएगा ना, तो क्या होगा, प्राइस को एक फ्यूल मिलेगा ऊपर जाने के लिए। उसके बाद प्राइस ये जो जगह है ना, ये जगह से न्यू बाइंग स्टार्ट करेगा, और इधर से जो बाइंग स्टार्ट होगा वो बहुत ही शार्प बाइंग होगा और बहुत ऊपर तक। ठीक है, तो मेरा कल का प्लान है मैं इधर से एंट्री करूंगा। एशिया सेशन में देखेंगे, अगर इधर आ गया तो बहुत ही बढ़िया। इधर से मैं एक ऑप्टिमल एंट्री करूंगा और उसको होल्ड करूंगा। अगर मैं $30-20 का मैं रिस्क लेता हूँ तो $30-20 का मेरा रिस्क रहेगा, और टारगेट रहेगा 150, 130 ऐसा, $100 ऐसा, 1:3 और 3 अबव रहेगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि मैं मतलब $150 ही लूँगा, ऐसा नहीं, कि डिपेंड करता है मार्केट के स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर प्राइस इधर बहुत बढ़िया मतलब मेरे हिसाब से चला तो प्राइस न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा ना, तो क्लोजेस्ट जो लिक्विडिटी पॉइंट रहेगा, जैसे ये वाला हाई, जैसे इधर से अगर प्राइस ऊपर गया तो ये वाला हाई जो है ना, ये बहुत ही बढ़िया लिक्विडिटी जोन रहेगा। तो मैं इधर तक ही होल्ड करूँगा, ज़्यादा नहीं जाऊँगा। जैसे मैं ऐसा ट्रेड लिया अगर, तो ऐसा ही होल्ड करूँगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा है कि फर्स्ट ट्रेड ही बहुत बढ़िया गया तो मैं और इधर उधर नहीं करूँगा। अगर ऐसा हुआ कि फर्स्ट ट्रेड थोड़ा कम हो गया, तो मतलब सही से नहीं हुआ, तो मैं बिग ट्रेड लेने का ट्राई करूँगा, क्योंकि लॉस आपका फिक्स रहता है। टारगेट कभी फिक्स मत रखो। अगर पोजीशन अच्छा है, अगर वॉल्यूम अच्छा है, अगर टाइम अच्छा है, तो उसको इम्प्लीमेंट करो, पोजीशन को होल्ड रखो, जितना हो सके प्रॉफिट निकालो। एक बढ़िया ट्रेड, वीकली का एक ट्रेड, वन गुड ट्रेड कैन रिकवर ऑल योर लॉसेस और योर फॉल्ट्स। ओके, ये चीज़ याद रखो, क्योंकि मेरा जो ट्रेड है ना, आप देख सकते हो मेरा ट्रेड का लॉस होता है मुझे $14, $28, लेकिन जब मेरा प्रॉफिट हो सकता है ना, आप देख सकते हो $78, $45, मतलब इससे 3 गुना 4 गुना रहता है मेरा लॉस से प्रॉफिट। जैसे मैं सुबह का दिखाऊँ, देखो सुबह का देखो $76 लॉस, $14। फिर देखो इधर देखो प्रॉफिट देखो $146, $38, फिर $38 का लॉस, 31। ये थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो गया था, बट इट्स ओके। फिर देखो भाई $36, $15, $10, $3। तो आपका लॉस फिक्स रखो कि 0.2%, $25, $30 मेरा लॉस है 5K के अकाउंट पे, तो मेरा प्रॉफिट कभी फिक्स मत रखो। ऐसा कि नहीं, फिक्स मतलब ऐसा नहीं कि अगर सिचुएशन बहुत ही खराब है, मतलब ऐसी जगह पे है कि उधर जाने का चांस कम है, ऊपर जाने का या नीचे आने का, आपके टीपी तक जाने का चांस कम है, तो वो वाला आप अवॉइड करो, 1:1 लेके निकल जाओ। लेकिन अगर आपको पोटेंशियल है प्राइस को ऊपर जाने का, सो व्हाई शुड यू कट योर प्रॉफिट इन इनिशियल फेज? मतलब जल्दी जल्दी क्यों कट करोगे भाई? ट्रेड का आपका जो अकाउंट है, आपको जो पैसा देगा वो ऐसे ही ग्रो होगा कि लॉस जितना जल्दी हो सके कट करो, प्रॉफिट जितना जल्दी हो सके, जितना आपका पोटेंशियल है उतना मतलब एकदम ले लो, कि भाई सारा दिन ट्रेड करने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही वीक में एक दिन अगर बढ़िया चला गया ना, पूरा वीक का आपका $200-300 हो गया एक 5K के अकाउंट पे, मतलब 5K के अकाउंट पे अगर 0.5%, 3% हो गया आपका एक दिन में, तो मतलब क्या चाहिए और? फिर बाकी तो 100K, 50K वो सब अकाउंट पे तो क्या ही कर लोगे। तो मैं यही आप लोगों को सजेशन दूंगा, प्रॉफिट देखो, कभी कभार ट्रेडर को ऐसा होता है ना कि भाई वो लॉस फिक्स रहता है, टीपी फिक्स रखता है, ठीक है। तो क्या होता है, मतलब जब लॉस होता है तो लॉस तो फिक्स है, टीपी सबका है, एसएल सबका है, लॉस फिक्स है। लेकिन जब प्रॉफिट की बारी आता है ना, तब थोड़ा प्रॉफिट दे के ही मतलब आपको मन करता है भाई निकल जाओ, फिर रिवर्स हो जाएगा, तो आप ज़्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाते। और वही ट्रेड आप अगर देखोगे इनिशियल फेज में आप निकल गए 1:1 में, उसके बाद अगर वो ट्रेड बहुत दूर तक चला गया, तब आप खुद को साइकोलॉजिकली ब्लेम करोगे कि मैं डर से निकल गया, मुझे डर लग रहा है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि मेरा जो
बात है आपको अगर सही लगा, क्योंकि मैं इधर आप लोगों को स्ट्रेटजी ये करो वो करो वो नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको मेंटली सिखा रहा हूँ कि इन लाइफ क्या होता है मार्केट में। आप जो देख रहे हो, आप जो सुन रहे हो, उससे बहुत अलग होता है। यू हैव टू इंक्रीज, यू हैव टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट एंड यू हैव टू स्मॉल योर रिस्क, मतलब रिस्क कट करो जल्दी जल्दी, मतलब लॉस कट करो जल्दी जल्दी, गलत होने से लॉस जल्दी कट करो, और प्रॉफिट सही होने से प्रॉफिट को बढ़ाओ जितना हो सके। तो आपको प्रॉफिटेबल बनने में कोई रोक नहीं पाएगा, और बहुत बढ़िया प्रॉफिट, बढ़िया मतलब प्रॉफिट कर पाओगे। यू हैव टू, समझ रहे हो ना। सो यही है बात। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं यही आप लोगों को सिखाने की और बोलने की ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छे से करो, मेंटली प्रिपेयर रहो, क्योंकि ये गेम है 80% माइंड का, 20% स्ट्रेटजी स्किल्स रहता है। इधर जो कोई प्रॉफिट कर लेगा, अगर उसका माइंड अच्छा है, माइंड सेट सही है, वो समझता है मार्केट को, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं एकदम बहुत ही मतलब टेक्निक, बहुत गुरु टाइप का कुछ हूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैं गलती करता हूँ, बहुत करता हूँ, पहले भी बहुत किया। अभी धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ कि मार्केट में चलना है तो मुझे ऐसे ऐसे चलना है, मार्केट के साथ चलना है। ऐसा नहीं कि मैं जो सोचूंगा वही होगा, मार्केट जो सोचेगा उसके साथ चलना है। मार्केट को अपना फ्रेंड जैसा फील करना है, उसको कोसना नहीं है, उसको कुछ बोलना नहीं है। ओके, सो अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा, जानने को मिला, सीखने को मिला, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो बाय गाइस, हैव अ गुड डे, अच्छे से ट्रेड करो। सो बाय।